अलका जी, बिल्कुल मैं सेना के जज्बे को सलाम। और आज वही नेतृत्व है जो 2008 के बाद जिसने बातचीत की बात करी थी और पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाई। आज हम रावलपिंडी तक अटैक कर चुके हैं, आज हम लाहौर तक अटैक कर चुके हैं। आपने कहा क्या चीज किया? वो लश्कर-ए-तैयबा जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज रिएक्शन देने वाले हैं, जबरदस्त वीडियो है। प्रदीप भंडारी, भाजपा प्रवक्ता अल्टा लंबा जो कांग्रेस का है, ये कांग्रेस प्रवक्ता है। कभी आपको मालूम ही है, कोई सा डिबेट में बिना तथ्य के खाली शोर मचाना है। देखिए इसमें कितना रिलाई हुआ है डिबेट में। अलका जी, बिल्कुल मैं सेना के जज्बे को सलाम। और आज वही नेतृत्व है जो 2008 के बाद जिसने बातचीत की बात करी थी और पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाई। आज हम रावलपिंडी तक अटैक कर चुके हैं, आज हम लाहौर तक अटैक कर चुके हैं। आपने कहा क्या चीज किया? वो लश्कर-ए-तैयबा जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले करे, उसका बेस हमने उड़ाया। वो जैश-ए-मोहम्मद जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले करे, उसके बेस को हमने खत्म करा और उसके बेस को हमने। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की ऑपरेशन सिंदूर स्पेशल डिबेट पर। दोस्तों, आज की डिबेट में देखेंगे कैसे ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस पार्टी के पेट में मरोड़ उठ गई है। वजह सीधी है, कांग्रेस अब भी पाकिस्तान प्रेमल में डूबी हुई है। आज कांग्रेस प्रवक्ता ने डिबेट में आने की गलती कर दी और फिर क्या, डिबेट स्टार्ट होते ही उसकी ऐसी बेइज्जती की बारिश हुई कि छाता भी काम नहीं आया। आज की डिबेट में फैक्ट्स ने फिक्शन को धो डाला और कांग्रेस प्रवक्ता को पब्लिक के सामने फुल ऑन चाय वाला टोस्ट बना दिया गया। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की दमदार डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। हमने आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करी थी। भावलपुर के अंदर और मुनीर के अंदर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हमने आतंक के बेसिस को तबाह किया है। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में, और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये रहा AF का स्टेटमेंट। तो हमने ना पाकिस्तान के साथ कोई विराम किया है, ना कोई परमानेंट सेटलमेंट किया है, ना 2010 का ऐलान क्या है। तो सीज फायर का ऐलान क्या है बताता हूँ। पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाने आया था और उसने कहा था कि हम जो है इसको आप रोकिए, अगर आप रोकेंगे हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, हम हार मान चुके हैं। तो हमने कहा हम कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं करने वाले, इसमें कोई मध्यस्थता नहीं हुई है। हमने कहा आप DGMO से बातचीत करिए और अंडरस्टैंडिंग हमारा क्लियर है कि अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा तो 1947 के बाद पहली बार ये स्टेट का पॉलिसी बन चुका है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ना ये 1971 में था जहां इंदिरा गांधी जी ने सभी प्रिजनर्स को दे दिया था बिना कोई स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लिए हुए, ना ये 1947 के अंदर था। और तो ये स्पष्ट है कि इससे बड़ा स्टैटिक एडवांटेज नहीं हो सकता। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है। हमने आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अंदर घर के अंदर घुस के मारे, रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक हम पहुंचे हैं और साथ में इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी अबेंस में। कोई बातचीत पाकिस्तान के साथ में नहीं है, कोई थर्ड कंट्री नहीं है। तो आज हमारी सेनाओं ने जो किया है, विश्व स्तर पर अगर आप एनालिसिस करेंगे, एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एनालिसिस है जो कह रहा है कि पाकिस्तान को डर था कि उसके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स को हम तहस नहस कर सकते हैं, इसीलिए वो भीख मांगा था। सही पकड़े हैं अंजना जी, हमारी सरकार ने यह हासिल किया कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को तहस नहस किया। ठीक है, एक सेकंड सही बात है। नहीं अंजना जी, एक अंजना जी, अगर मैं कहती हूँ ये सीज फायर हमारी पहल पर, हमारी शर्तों पर हुआ है तो ये सीज फायर हमें मंजूर है। लेकिन अगर ये सीज फायर बाहरी ताकत अमेरिका के दबाव में हुआ है तो, और हम बिना किसी समझौते शर्त के किन शर्तों पर हुआ है और क्या हासिल हुआ? बिल्कुल ठीक है, यही पूछे। सैन्य जीत है, सेना को सलाम है, लेकिन राजनीतिक हार है जिसके लिए हम जवाब सत्ता बुलाएंगे। सेना को सलाम, सेना के जज्बे को सलाम। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सेना ठीक है, अब जवाब सुन। अलका जी, बिल्कुल मैं सेना के जज्बे को सलाम। और आज वही नेतृत्व है जो 2008 के बाद जिसने बातचीत की बात करी थी और पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाई। आज हम रावलपिंडी तक अटैक कर चुके हैं, आज हम लाहौर तक अटैक कर चुके हैं। आपने कहा क्या चीज किया? वो लश्कर-ए-तैयबा जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले करे, उसका बेस हमने उड़ाया। वो जैश-ए-मोहम्मद जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले करे, उसके बेस को हमने खत्म करा और उसके बेस को हमने बीच में ना बोल। जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एयर बेसेस जिसकी आप कभी सोच भी नहीं सकती कि आप टच करेंगे, हमने वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक किया। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। एक साथ बोलेंगे तो किसी को आवाज समझ नहीं आएगी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अलका जी, आपके बीच में मैंने नहीं बोलने दिया, आप भी मत बोलिए बीच में। लेट हिम कंप्लीट। अगर आपको एक रिबाटल चाहिए होगा मैं दे दूंगी।
प्लीज मैं कह रहा हूं बिल्कुल हम सब सेना का सम्मान करते हैं और हाथ जोड़कर मैं नमन करना चाहता हूं, पर आज सेना को हमने खुली छूट दी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुली छूट दी है जो 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद नहीं थी और 2008 के बाद में ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ बातचीत करती गई। मुझे इनसे नहीं चाहिए जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया। हमारा स्टैंड है पीओजे के भी हमारे और हम लेके रहेंगे। और अलका जी आपने कहा क्या अचीव किया, मैं बताता हूं क्या अचीव किया। हमने रावलपिंडी के अंदर मिलिट्री बेस के ऊपर हमला करा जो कभी आप नहीं सोच पाते थे। हमने जाके लाहौर के अंदर हमला करा जो आप कभी नहीं सोच पाते थे। हमने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स के अंदर हमला करा जो कोई नहीं सोच पाता था। हमने जाके मुनीर के में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स में हमला किया जो कोई नहीं सोच पाता था। तो 70 सालों तक इंडस वाटर ट्रीटी आप लोगों ने कराई थी जो एक तरफा थी, उसको हमने अमेंड के अंदर डाला है। और हमारी पॉलिसी सीज फायर की मैं बताता हूं क्या है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये हमारी पॉलिसी है। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। एमईए का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें कोई तीसरे देश का माना नहीं है। तो आपको ये पूछना चाहिए कि आप हमारी सरकार का स्टेटमेंट क्यों नहीं मान रही है। और बात रही ऑल पार्टी मीटिंग की, हमने 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग करी थी। आप लोगों के नेताओं ने बड़े राजनीतिक बयान दिए थे जो पाकिस्तान में कोर्ट होंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अभी स्टैंड ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जब कोई ऑपरेशन चल रहा है तो अभी कुछ ही समय में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आपको और मुझे उसके डिटेल्स में विश्वास करना चाहिए। ठीक है अलका जी, छोटा सा रिबटल फिर मैं आने मेहमानों को अर्चना जी मैं बस यही कहूंगी, भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है हमने ये किया। अरे 50 साल पहले 1971 में पाकिस्तान की 90,000 सेना को भारत के सामने घुटने पर लाने वाली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न का नाम इंदिरा गांधी है और वो भारतीय सेना। हमने कभी कांग्रेस ने श्रेय नहीं लिया है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। इस देश की सेना जो कर रही है वो देश के लिए कर रही है। भाजपा उसका श्रेय ले। बीच अभी ऑपरेशन जो है सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होर्डिंग लग जाते हैं, राजनीति शुरू हो जाती है। 1974 में इंदिरा गांधी पाकिस्तान को परमाणु हथियार देना चाह रही थी और आपने 90,000 पाकिस्तानी सैनिक दे दिए। क्या मिला प्रदीप जी शर्त खड़ा और आप लोगों ने अमेरिका के दबाव में ये सब किया है। ये देश के साथ धोखा है। संसद सत्र बुलाकर भाजपा के प्रवक्ता चैनल पे नहीं जानना, देश की सरकार ने संसद के सत्र बुलाकर संसद के पटल पे 140 करोड़ की जनता आधिकारिक रूप से जानना चाहती है कि किन शर्तों पर सीज फायर हुआ है। वो शर्तें हमें बता दीजिए। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। अंजना जी, मैं एक सीधा आपके चैनल के जरिए और आपके शो के जरिए एक ओपन चैलेंज थ्रो करना चाहता हूं, बहुत विनम्रता पूर्वक थ्रो करना चाहता हूं। पिछले 50 सालों में आप मुझे बता दीजिए हमारी सेना का शौर्य उतना ही था, बल उतना ही था जिसका सम्मान था, उसको किसी ने कभी तक खुली छूट क्यों नहीं दी। ये है मैप जो पाकिस्तान के अंदर घुस के, पीओके की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर घुस के वो आतंक के ठिकाने जो 26/11 के आतंकवादी हमले जहां अजमल कसाब ट्रेन हुआ था जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास 5 साल से ज्यादा थे, उसने एक ऑपरेशन हमारी मिलिट्री को नहीं करने दिया। शर्म करो शर्म। हम पाकिस्तान के अंदर घुसे, रावलपिंडी तक घुसे हुए और अभी भी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। कब ऐसे 50 साल की हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कोई कंडीशन नहीं है सीज फायर पे सिवाय एक कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। और अलका जी आप 1970 की बात कर रहे हो, ये रहा आज तक का एक पूरा का पूरा इस वक्त का न्यूज रिपोर्ट। अगर आप देखेंगे कि कैसे 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंदिरा गांधी जी ने न्यूक्लियर आर्म्स देने की बात करी थी पाकिस्तान को, इसका जवाब दीजिए। 90,000 सैनिक दे दिए थे, क्या चीज हुआ। और आप बात कर रही है ये राहुल गांधी कोर्ट हो रहे थे पाकिस्तान की मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली। मत करिए अलका जी, आज मिलिट्री ने जो अचीव किया है उसका सम्मान करिए। आज आपको ये कहना चाहिए कि घर के अंदर घुस के मारे। और मैं आपको एज ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कह रहा हूं कि कोई कंडीशनैलिटी नहीं है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा है। अब आप हमारे एमईए के स्टेटमेंट को नहीं मानती, मिलिट्री को नहीं मानती, किसी थर्ड कंट्री को मानती हो तो आपको मुबारक हो। प्यारी समझ गई अलका जी। अंजना जी, एक होता है सैन्य फैसला, एक होता है सरकारी फैसला। सैन्य फैसले के साथ सल्यूट है, खड़े रहे। ये आज हमने किया, हमारी सेना ने पहले दिन से लेकर जब से बनी है अब तक जो कुछ भी किया उसे सलाम है। ये बेशक कह दे कि सेना ने इनके समय में ही किया है, हमारे समय में, कांग्रेस के समय में तो सेना बैठी हुई थी। हम इतना कह रहे हैं कि जिसने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार, वो अब की बार ट्रम्प सरकार कहने वाला, एक बार डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट पर एक ट्वीट कह करके ये कह दे कि वो झूठ बोल रहा है, उसका ट्वीट झूठ है। किसी तरह की डोनाल्ड ट्रम्प ने मध्यस्थता नहीं की। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट पे ट्वीट करके ये कहते डोनाल्ड ट्रम्प झूठ। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा, आप मालूम चला गया होगा थाने से क्या परिस्थिति है। कभी हार नहीं माना कोई काम होता है,
वो सवाल उठाना ही है। आप लोग कमेंट करके बताइए डिबेट में इंटरनेट प्रवक्ता क्या बोल रही है, सही बात है झूठ है। आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलते हैं। आज इतने ही। जय हिंद, जय भारत।